गुड मॉर्निंग बच्चों। सोशल साइंस क्लास 5th और बेटा आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 3 वेदर एंड क्लाइमेट। वेदर और क्लाइमेट बेटा आप सब जानते होंगे कि क्या होते हैं वेदर और क्लाइमेट। वेदर होते हैं जो डे के अकॉर्डिंग चेंज होते हैं डे बाय डे, और क्लाइमेट होते हैं जो लॉन्ग पीरियड यानी 3 से 4 मंथ में चेंज होते हैं। इसके बाद में आप देखेंगे वी नाउ दैट देयर इज़ अ कॉन्स्टेंट चेंज इन द एटमॉस्फेयर। जो हमारा एटमॉस्फेयर है वो बेटा कांस्टेंट नहीं, एक चेंज होता रहता है। दिस क्लाइमेटिक वेरिएशन, लेकिन उसमें बहुत सारे वेरिएशन होते हैं। इफ़ेक्ट आवर लाइफस्टाइल, और वो हमारे लाइफस्टाइल को बदलते हैं। वी कैन नॉट चेंज द क्लाइमेट ऑफ अ प्लेस, हम एक स्थान के क्लाइमेट को चेंज नहीं करते। वी कैन merely मेक आवर लिविंग कंडीशन, लेकिन ये कभी कभी वहाँ के कंडीशन पर निर्भर है। बेटर बाय द आर्टिफिशियली हीटिंग और कूलिंग द प्लेस वेयर वी लिव, के हमें बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है और हम अपने घर में एसी लगवा लेते हैं। तो हमने क्या किया, उस एसी के द्वारा ठंडक प्राप्त की। वो क्या हुई, आर्टिफिशियली, यानी बाहर का जो टेम्परेचर है, जो नेचुरल जो टेम्परेचर है वो हाई है, लेकिन हमने अपने घर में एसी लगवा करके अपने रूम का टेम्परेचर लो किया। वो होती है आर्टिफिशियली चेंजिंग कंडीशन। बेटर बाय द, हम अपने लिए अपने आप को बेटर फील करने के लिए आर्टिफिशियली हीटिंग और कूलिंग करते हैं। इसी तरह से जब सर्दियाँ होती हैं तो हम अपने रूम का टेम्परेचर हाई करते हैं हीट दे करके। देयर वी लिव वी कैन ऑल्सो बिल्ड डैम्स और डिग ओवर कैनल टू द एरियाज। इसी तरह से जहाँ डैम डिग गड्ढे वगैरह जो होते हैं, कैनल्स को पानी भर के रखते हैं एरियाज़ को, विच आर ड्राई, तो जहाँ पर सूखा होता है ऐसी जगह पर इनके द्वारा से हम पानी भर के रखते हैं। आर ग्रो क्रॉप्स, और वहाँ पर हम फसलों को पैदा करते हैं। विद द हेल्प, किसकी हेल्प से, इस डैम डिग और कैनल की हेल्प से, ऑफ इरिगेशन, इनकी मदद से, यानी हम वहाँ पर फसल पैदा करते हैं और डिग डैग कैनल्स के द्वारा से हम उनमें पानी देते हैं। उसके बाद आता है बेटा आपका वेदर। अभी मैंने आप लोगों को बताया था वेदर डे टू डे चेंज होता है। आप जैसे आज का टेम्परेचर देखोगे, सुबह सन निकला था, अच्छी धूप थी, बाद में दोपहर में आंधी आने लगी, धूप भी गायब हो गई, बारिश होने लगी। तो ये डे बाय डे चेंज होता रहता है। ज़रूरी नहीं है कि ऐसा जैसा आज मौसम था तो कल भी ऐसा ही मौसम रहे, ये ज़रूरी नहीं है। यू मस्ट हैव नोटिस द जनरली, अगर आप इस सब को सामान्य तौर से नोटिस करोगे तो मॉर्निंग, सुबह का जो होता है मौसम कैसा होता है, सुहावना होता है, बट नून यानी दोपहर का गर्म होता है। एज द सन इज़ ओवर हीटेड, और क्यों, क्योंकि सन जो होता है वो ज़्यादा गर्म हो जाता है। ऑन सम डेज, यानी उसी डेज में, दिस मे बी क्लाउड इन द एटमॉस्फेयर वाइल ऑन अदर्स वेदर मे बी क्लीन, और दूसरे दिन मौसम, तो थोड़ी देर बाद मौसम एटमॉस्फेयर क्या हो जाएगा, साफ भी हो जाएगा। वेदर इज़ नॉट कंडीशन, वेदर किसी कंडीशन पर डिपेंड नहीं करता, ऑफ द एटमॉस्फेयर एट अ प्लेस ओवर अ शॉर्ट पीरियड, क्योंकि ये वहाँ पर छोटे से समय के लिए आता है, छोटे से समय के लिए होता है। इट मे चेंज फ्रॉम डे टू डे, ये चाहे तो दिन मतलब प्रतिदिन डेली चेंज भी हो सकता है। इवन फ्रॉम आवर्स, कुछ घंटों में भी बदल सकता है, टू आवर्स, कुछ घंटों के अंदर भी बदल सकता है। इट इफ़ेक्ट आवर फूड हैबिट्स, और ये हमारे खाने की पर प्रभाव डालता है। इट आल्सो इफ़ेक्ट योर क्लॉथिंग, हमारे कपड़ों पर। इन ऑल वेदर्स इफ़ेक्ट आवर डेली एक्टिविटीज़, और हमारे प्रतिदिन किए जाने वाले क्रियाकलाप को भी प्रभावित करता है। जैसे अब इसने कहा था कि इफ़ेक्ट आवर फूड हैबिट, अगर मौसम ठंडा हो गया है, बारिश हो रही है, मौसम ठंडा है, तो हम कैसा खाना, हमारा खाना भी चेंज हो जाएगा, क्योंकि हम ठंडा खाना नहीं खाएंगे। तो कैसा खाना खाएंगे, हम थोड़ा गर्म खाना खाएंगे। इसी तरह से जब मौसम ठंडा है तो हम गर्म कपड़े पहनना शुरू कर देंगे, अगर मौसम ठंडा है, गर्म हो रहा है, तो हम कॉटन के क्लॉथ पहनना शुरू कर देंगे। उसी के अकॉर्डिंग हमारी जो एक्टिविटीज़ हैं वो भी इफ़ेक्ट करती हैं। इसके बाद आता है आपका क्लाइमेट। क्लाइमेट इज़ द एवरेज वेदर कंडीशन ऑफ अ प्लेस ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, ये लंबे समय तक चलता है।
जैसे आप किसको कहेंगे, सर्दी, विंटर, समर, रेनी सीजन, ये क्या है जो 3/4 मंथ के लिए होते हैं। इट इफ़ेक्ट्स आवर लाइफस्टाइल, ये भी हमारे लाइफस्टाइल को इफ़ेक्ट करते हैं। इट आल्सो इन्फ्लुएंसेस आवर क्लॉथिंग, हाउसिंग, ट्रांसपोर्टेशन एट्सेट्रा। इनकी वजह से ये सारी चीज़ें भी हमारी इफ़ेक्ट होती हैं। इनके इफ़ेक्ट करने का रीज़न क्या है? द फॉलोइंग 5 फैक्टर डिटरमाइन द क्लाइमेट ऑफ अ प्लेस। डिस्टेंस फ्रॉम द इक्वेटर, इक्वेटर से हमारी दूरी। डिस्टेंस फ्रॉम द सी, समुद्र से दूरी। ह्यूमिडिटी यानी हमारी आर्द्रता। द हाई अबव सी लेवल, समुद्र तल से हमारी ऊंचाई। और डायरेक्शन ऑफ विंड्स, हवाओं की दिशाएं किस साइड में हैं और किस साइड में नहीं, ये सारी चीज़ें इस पर इफ़ेक्ट करती हैं। तो बेटा कल मैं ये आपको डायग्राम जो है इन 5 पॉइंट से रिलेटेड दिया हुआ है, कल मैं आपको इसको समझाऊंगी। आपको होमवर्क में क्या करना है, आपके पेज नंबर 22 पर ऊपर में आपको ना वर्ड बैंक दिया हुआ है। वर्ड बैंक में आपको ये 1 2 3 4 6 वर्ड मीनिंग दिए हुए हैं, ये आपको अपनी फेयर नोटबुक में रिटर्न करने हैं। होमवर्क में ये सारे आपको रिटर्न लिखने हैं अपनी फेयर नोटबुक में। वर्ड बैंक को अपनी फेयर नोटबुक में आपको लिखना है और फाइंड आउट करने हैं वेदर एंड क्लाइमेट। फाइंड आउट वेदर एंड क्लाइमेट।